हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन लखनऊ के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। वहीं कुछ गैंगस्टर लखनऊ पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं। लखनऊ पुलिस उनकी तलाश में दिन रात जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर पुलस तिवारी का। पुलस तिवारी लखनऊ के थाना क्षेत्र आशियाना का रहने वाला था। पुलस तिवारी पर हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलस तिवारी का नाम सुर्खियों में जब आया था जब पुलस तिवारी ने कृष्णा नगर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा मौके से फरार हो गया। लखनऊ पुलिस इसकी तलाश में 2 साल तक लगी रही, लेकिन इसका कोई सुराग लखनऊ पुलिस के हाथ नहीं लगा था। उसके बाद इस पर आशियाना थाने में गैंगस्टर में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन इसमें भी यह फरार हो गया। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निगम जोन 8 के सामने खंड रेलवे लाइन के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक युवक बिना नंबर प्लेट बाइक से जा रहा था, जिसे रोका गया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसकी एक गोली उसके पैर में लगी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान पुलिस तिवारी के रूप में की गई है। लखनऊ पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर लल्लू यादव का। लल्लू यादव लखनऊ के आलमनगर का रहने वाला है। लल्लू यादव पर हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा व मारपीट के 67 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लल्लू एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता छोटे लाल एक किसान थे। उनके पास 22 बीघा जमीन थी जो आवास विकास में चली गई और उसी पर आज राजाजीपुरम कॉलोनी बसी है। लल्लू यादव ने जुर्म की दुनिया में कदम 16 साल की उम्र में रखा था तथा 1983 में राजाजीपुरम में चाकू के साथ लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्चा जेल में उसे डाल दिया था। उसके बाद 12 मार्च 1989 को ठेके के वर्चस्व को लेकर लल्लू गैंग और माफिया गैंग अरुण शंकर में गैंगवार हुआ, जिसमें लल्लू यादव को 4 गोलियां लगी और विरोधी गैंग का एक सदस्य मौके पर ही मारा गया। अरुण शंकर उर्फ अन्ना से भिड़ने के बाद ही लल्लू यादव का कद और बढ़ गया। उसके बाद सूरजपाल ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जिसके बाद लल्लू की धाक और बढ़ गई। इसके बाद लल्लू यादव पुलिस की आंखों में खटकने लगा तथा सुर्खियों में उसका नाम आया। 2010 में वह जिला पंचायत सदस्य चुना गया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल लल्लू यादव एक फिल्म में दबंग मंत्री का किरदार निभा रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर सुरेंद्र कालिया का। सुरेंद्र कालिया पर हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरेंद्र कालिया लखनऊ के हरदोई जिले का रहने वाला है तथा रेलवे का एक बड़ा ठेकेदार है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने लखनऊ के आलमनगर एरिया में खुद पर फर्जी हमला करवाने के बाद वहां से फरार हो गया। लखनऊ पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर सुरेंद्र कालिया मध्य प्रदेश के महर में है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, लेकिन उससे पहले ही वह फरार हो गया। जबकि पुलिस ने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी रीता और कालिया पर लखनऊ में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि रीता शुक्ला जिला पंचायत सदस्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर सुरेंद्र कालिया की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर सुरेंद्र कालिया कलकत्ता में छिपा है। पुलिस ने एक प्लानिंग के साथ उसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर खान मुबारक का। खान मुबारक पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। खान मुबारक ने 1 दशक पहले इलाहाबाद में पढ़ाई करने के दौरान क्रिकेट मैच के एक एम्पायर को गलत रन आउट देने पर गोली मार के जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद खान मुबारक ने
इलाहाबाद में एक पोस्ट ऑफिस को लूटकर जुर्म की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत की तथा अंबेडकर नगर में एक भट्टा व्यापारी और ट्रांसपोर्टर एनुद्दीन की हत्या एक मामूली विवाद में कर दी थी। खान मुबारक को पुलिस ने इन आपराधिक घटनाओं के लिए गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर दिलीप सिंह का। दिलीप सिंह पर धोखाधड़ी के 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिलीप सिंह शक्तिनगर इंदिरा नगर का रहने वाला है। सन 2007 में दिलीप काफिला पर पहला आपराधिक मामला विकास नगर थाने में दर्ज हुआ जब ही उसने अपनी जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके 7 साल बाद उस पर चिन्हट कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि गैंगस्टर दिलीप सिंह बाफिला पर सोसाइटी बनाकर गलत तरीके से भूखंडों को बेचने और मूल सदस्यों को भूखंड न देने के आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद यह फरार चल रहा था। एक सूचना पर इसे लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर अभिषेक निगम का। अभिषेक निगम पर जालसाजी, धोखाधड़ी, रंगदारी, ठगी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर अभिषेक निगम टिकैत राय तालाब इलाके का रहने वाला है और अमीनाबाद के गढ़साला में उसकी दोना पत्तल की दुकान है। उसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने साजी अहमद सिद्दीकी, राम शुक्ला उर्फ दुर्गेश, भावना अरोड़ा व असद समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर ठगी का मायाजाल फैलाया और सरकारी नौकरी, टेंडर, एलोन दिलाने के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को ठगा। अभिषेक निगम खुद को होम गार्ड विभाग का राज्य मंत्री बताता है तो कभी कैबिनेट मंत्री के पीआरओ के रूप में परिचय देता था। सचिवालय में भी उसका खासा नेटवर्क था। वह बेरोक टोक सचिवालय आता जाता था। उसको ठगी के कई शिकार व्यक्तियों को सचिवालय में अधिकारियों के दफ्तर तक में बैठाकर डीलिंग की थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक सूचना पर लखनऊ पुलिस ने इसकी साथी समेत इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर राम सिंह यादव का। राम सिंह यादव पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती व रेप के 25 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। राम सिंह यादव लखनऊ के चिरैया बाग का निवासी है। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसे रेप के मामले में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। इसकी सीतापुर में भी काफी जमीन है जिसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसका डर लोगों में इतना है कि लोग उसके खिलाफ शिकायत तक नहीं कर पाते हैं। सपा सरकार में राम सिंह यादव की तूती बोलती थी। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने पहचान से ज्यादा लोगों की संपत्ति जब्त कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि राम सिंह यादव ने 3 अगस्त 2000 को मोहनलालगंज में मोहनलाल रावत के भाई राम कुमार रावत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2020 को पीएसआई कोतवाली में उसके खिलाफ गोसाईगंज के राम सनेही ने धोखाधड़ी, गाली गलौच व जान माल की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर रमेश कालिया का। रमेश कालिया पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया 21वीं सदी का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। रंगदारी के ढेरों आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। उसके अपराध से लोग कांपते थे। वह बिजनेसमैन से लेकर पैसा वसूलता था। वर्ष 2002 में बाराबंकी में सपा नेता रघुनाथ यादव और उसके 2 साथियों की हत्या के बाद इसका नाम सुर्खियों में आया था। इसके बाद इसका वर्चस्व पूरे लखनऊ में बढ़ गया था। इसके बाद इसने 2004 में सपा एमएलसी और बाहुबली अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद रमेश कालिया पुलिस की नज़रों में खटकने लगा था। 12 फरवरी 2005 को इसने इम्तियाज नामक बिल्डर से 5 लाख की रंगदारी मांगी, लेकिन उसने 25,000 रुपये कालिया को दिए, जिन्हें कालिया ने उसके ऊपर फेंक दिया। गाली गलौच देते हुए उसके ऊपर फेंक दिया
तभी पुलिस की टीम ने फिल्मी अंदाज में उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट गोलीबारी हुई। आखिरकार कालिया मारा गया। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर सोहराब का। सोहराब पर हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, धमकी, आपराधिक षड्यंत्र व आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लखनऊ में हुई ताबड़तोड़ हत्याओं को लेकर इसका नाम चर्चा में आया था। गैंगस्टर सोहराब राजधानी के लिए भी मुसीबत का सबब बना चुका है। वर्ष 2005 में एक नहीं दिन में 3 हत्याओं में अंजाम देने वाला गैंगस्टर सोहराब का नाम सामने आया था। इसके बाद यह बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगने से लेकर सैफी हत्याकांड व अमीनाबाद में पूर्व पार्षद पांडे की सनसनी हत्या में भी शामिल था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सभी घटनाओं की अंजाम तिहाड़ जेल में बंद होते हुए भी कर रहा था तथा अपना गैंग चला रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि सोहराब को लखनऊ की नाका पुलिस ने बुधवार को एक होटल में मुर्गा पार्टी करते हुए गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। सोहराब इस होटल में एक हत्या की प्लानिंग के लिए रुका हुआ था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है लखनऊ के गैंगस्टर विकास दुबे का। विकास दुबे पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। विकास दुबे लखनऊ के कानपुर का रहने वाला है तथा कई राजनीतिक पार्टियों के लिए कार्य करता था। विकास दुबे कानपुर के गांव बिकरू का निवासी है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने बिकरू हत्याकांड में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी तथा वहां से फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन यह पुलिस को झांसा देकर निकल जाता था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस को कानपुर एनकाउंटर में 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की पिछले कई दिनों से तलाश थी, जो आखिरकार मध्य प्रदेश में पूरी हुई। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर रास्ते में आते हुए कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन लखनऊ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।